और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है और बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। यह पूरी घटना देवप्रयाग की है, जहां बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश हुई। इतना ही नहीं, बादल फटने की वजह से ITI की बिल्डिंग ढह गई। इस इलाके में स्थित कई दुकानें भी ध्वस्त हो गई और मलबा आने से देवप्रयाग मुख्य बाजार में भी 10 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं संगम बाजार का रास्ता भी बंद हो गया। जनहानि की अभी कोई सूचना नहीं। कोरोना कर्फ्यू के कारण इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बंद थी, लेकिन फिर भी टीम रेस्क्यू के लिए घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। तो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जहां बादल फटने के बाद का जो मंजर है वो सामने। कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। ITI की जो बिल्डिंग है उसको भी नुकसान पहुंचा। तो बादल फटने के बाद क्योंकि मूसलाधार बारिश हुई, कई रास्ते बंद हो गए, कईयों पे मलबा आ गया। ITI की जो इमारत थी उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो बादल फटने के बाद की जो तस्वीरें हैं, जो मंजर है, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इससे पहले भी कई बार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो चुकी हैं और बड़ा नुकसान भी राज्य को पहुंचा। अरे शांति बाजार वाला भागल का भंगड़वे अबे चल गई। और उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए SSP डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत खुद सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने घंटाघर चौक पर बेवजह घूम रहे लोगों को जागरूक करने के साथ ही हिदायत भी दी। और वहीं पुलिस ने सोमवार को 1867 लोगों के चालान भी काटे, जिसमें पुलिस ने 2,22,000 रुपए का जुर्माना वसूला। तो जो लोग बेवजह घरों से बाहर थे, जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, कुछ को हिदायत दी गई, कुछ को चेतावनी दी गई और कईयों के चालान काटे गए। मंशा यही है, मकसद यही है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए और इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है। और टिहरी में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते पुलिस ने घनसाली मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध किया। और घनसाली थाना अध्यक्ष कुलदीप शाह ने कहा, लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं चंबा बाजार में चंबा थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। तो गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। सड़कों पर पैदल मार्च किया गया, लोगों से अपील की गई कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और जो नियम बनाए गए हैं उनका हर तरीके से हर हाल में पालन करें, ताकि कोरोना की जो बढ़ते हुए मामले हैं उन पे लगाम लग सके। फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य है कि जनता को ये अवगत करा दिया जाए कि जो गाइडलाइन निकली है कोविड-19 के लिए, उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसके लिए शासन और प्रशासन कमर कसे हुए हैं। अगर कोई भी कोविड-19 की गाइडलाइनों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और उत्तराखंड में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में हर कोई अपनी अपनी तरफ से लोगों की मदद भी कर रहा है। बॉलीवुड कलाकार राघव जुगाल भी पीछे नहीं रहे। दरअसल इस वक्त देहरादून पुलिस द्वारा दिन रात जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और इस घड़ी में पुलिस के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं व व्यक्तियों का साथ मिल रहा है। इसी क्रम में टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार राघव ने पुलिस से संपर्क कर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए और राघव ने जल्द ही पुलिसकर्मियों के लिए और भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें जो हैं वो उपलब्ध कराने की बात कही है। SSP योगेंद्र सिंह रावत ने इस काम के लिए उनका आभार व्यक्त किया। और किच्छा पुलिस की तरफ से
आज कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता मार्च निकाला गया। नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ ये मार्च वापस कोतवाली में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान किच्छा कोतवाल चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि बिना मास्क बाजार में घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की गई है। तो मार्च निकालकर यहां पे लोगों को एक तरीके से जागरूक किया गया, हिदायत दी गई, अलर्ट किया गया, सावधान किया गया कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, कोरोना के जो नियम है उनका पालन करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का नियमित पालन करें और कोशिश करें कि घरों में रहें, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए मामले चुनौती को भी बड़ा कर रहे हैं। पुलिस द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई है। इसका उद्देश्य केवल यह है कि पब्लिक को जागरूक करना है और हमारी आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक से ये अनुरोध है कि सख्ती के नियमों का पूर्ण कर पालन करें, घर से बाहर आने के लिए अनावश्यक रूप से अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में कोरोना कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल के नेतृत्व में पुलिस ने मसूरी के चौक चौराहों पर तलाशी अभियान चलाया और बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही कोतवाल ने मसूरी के कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोगों को नियम का पालन करने के लिए अपील की गई। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो लोगों से कहा गया कि जो नियम है उनका पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, जब भी घर से किसी काम से जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, किसी भी भीड़ का हिस्सा ना बने। और इस तरीके से एक तरीके से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जो लोग नहीं मान रहे उनके चालान भी किए जा रहे हैं। हिदायत दी जा रही है कि अगली बार ऐसा हुआ तो फिर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्फ्यू को लेकर शासन की तरफ से जो नई गाइडलाइन जारी हुई हैं उनका मसूरी पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से पालन कराया जा रहा है। और जो भी वाहन घूम रहे हैं 10 बजे के बाद प्रत्येक वाहन को रोक के उनको घूमने का कारण पूछा जा रहा है। ज़्यादातर वाहन वे हैं जो आवश्यक सेवाओं वाले हैं, जिनको छोड़ दिया जा रहा है। बाकी जो अनावश्यक घूमने वाले उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और चालान मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। कि देखो ये जो गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और अगर ये सख्ती किसी को अगर अनावश्यक लगे तो वो अलग बात है, लेकिन गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसमें हो सकता है कि क्योंकि जो आवश्यक सेवा वाले हैं वो निकले हैं तो उनको परेशानी भी हो रही होगी, लेकिन हमारा तो काम है सख्ती से पालन कराना, इसलिए कराया जा रहा है। और चमोली जिले में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। जिले के 1,68,000 लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य है। जो लोग वैक्सीन के लिए आरोग्य सेतु या कोविन पर पंजीकरण करवा चुके हैं उन्हें स्लॉट अलॉट किया जा रहा है और स्लॉट के अनुसार ही टीकाकरण किया जा रहा है ताकि वैक्सीनेशन केंद्र पर भीड़ ना लगे। वैक्सीनेशन के लिए जनपद में 36 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं और संख्या बढ़ाने का मकसद यही है कि किसी भी एक केंद्र पे ज़्यादा भीड़ ना लगे। तो अब चूंकि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है और यहाँ पे चमोली में भी कई केंद्र बनाए गए हैं और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनका हुई वैक्सीन लगाई जा रही है, उनको ही टीका लगाया जा रहा है। इसके पीछे मंशा ये है कि एक केंद्र पे भीड़ ना लगे और सबको बारी बारी से वैक्सीन लगाई जा सके। इसमें हमारे ज़िले को कल शाम को 6,000 डोजेस वैक्सीन की मिल चुकी हैं, जो कि 18 से 44 वर्ष के लिए है। और उसी के क्रम में आज 3 ब्लॉक्स में, यहाँ गोपेश्वर में, कर्णप्रयाग और थराली में वैक्सीनेशन के कैंप शुरू कर दिए गए हैं और लगभग 900 लोगों को आज वैक्सीन लगी। और इसके बाद कल से सभी 9 ब्लॉक्स में वैक्सीनेशन की जो स्लॉट्स हैं उसको ओपन कर दिया गया और कल से सभी ब्लॉक्स में लगातार वैक्सीनेशन का कार्य होता रहेगा। और विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजातियों में शामिल हिम तेंदुए के साथ ही अन्य दुर्लभ वन्य जीवों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की तरफ से घाटी में जगह जगह ट्रैप कैमरे लगाए गए थे।
दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों के कैमरे में कैद होने से पार्क प्रशासन समेत वन्य जीव प्रेमियों में खुशी का माहौल है। वहीं घाटी में हिम तेंदुए के साथ ब्लैक बियर, रेड फॉक्स, गुलदार और अन्य जीव विचरण भी दिखाई दिए। तो कैमरे में कई दुर्लभ जो जीव जंतु हैं वो कैद हुए, कईयों की तस्वीरें सामने आई और घाटी में घूमते नजर आए जो हिम तेंदुए थे वो भी, और कई दुर्लभ जो जीव हैं, जो जंतु हैं वो यहां पे दिखाई दिए। और पर्यटक के लिहाज से चूंकि एक अलग मुकाम फूलों की घाटी रखता है और यहां पे पर्यटक जो है दूर दराज से पहुंचते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वो श्वेत पत्र जारी कर राज्य को केंद्र से मिल रही मदद के बारे में अवगत कराएं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 दिन बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने राज्य में उपलब्ध संसाधनों व अन्य जरूरतों के बारे में भी जाना और हर मदद का आश्वासन दिया। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान यहां पे, जहां राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि श्वेत पत्र जारी करके स्थिति साफ करें कि केंद्र से कितनी मदद मिल रही है। हाँ, अभी समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की वार्ता हुई। वार्ता में प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति चिंता जरूर व्यक्त की, लेकिन ये शब्द नहीं है कि इतने 1000 करोड़ देंगे, अस्पताल देंगे, कोविड देंगे, गैस की सप्लाई का काम करेंगे, अस्पतालों को क्या सुविधा देंगे, कितने अस्पताल बने, वो कोई जिक्र उल्लेख न तो मुख्यमंत्री ने किया, प्रधानमंत्री ने किया। अब आज भी अगर जनता को गुमराह करेंगे केंद्र की और राज्य की सरकार, तो ये दुर्भाग्य होगा यहाँ की जनता का कि ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री। तुम 2 बार वार्ता कर ली, परिणाम सामने नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री ने क्या डिमांड किया, प्रधानमंत्री ने क्या राज्यों को देने की बात की। बढ़ते कोरोना को देखते हुए बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। हालांकि कपाट पहले से तय तारीख और समय पर ही खुलेंगे, लेकिन डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से गौरीकुंड तक पैदल नहीं बल्कि रथ से रवाना होगी। यह निर्णय उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड, प्रशासन और कई दूसरे जिम्मेदार नागरिकों ने लिया है। और कोरोना के चलते चूंकि कई तरह के बदलाव किए गए हैं, कई तरह के कार्यक्रमों को हालांकि कईयों को रद्द भी किया गया, लेकिन यहाँ पे जो तारीख और समय तय था उसी पर सब कुछ होगा, लेकिन उस तरीके से भीड़ नहीं होगी जैसा अमूमन हर साल होता रहा है। तो केदारनाथ उत्सव डोली कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और रथ से रवाना होगी पंचमुखी उत्सव डोली। हमने भी प्रशासन एसडीएम साहब से भी अपनी मांग रखी है कि जो पिछली बार की बाबा की डोली 3 बजे निकल गई, 4 बजे निकल गई, जिससे कि क्षेत्र की जनता में भी भारी आक्रोश था। और हमने भी प्रशासन से यह मांग रखी कि बाबा की जो डोली जाएगी वो अपने शुभ मुहूर्त पे जाएगी, और प्रशासन ने भी हमारी मांग पे अमल किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जो हम लोगों की मांग थी उस पर अमल हुआ है, धन्यवाद। जैसे कि विगत वर्ष के भांति भी इस वर्ष भी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली चलेगी, लेकिन पिछले साल डायरेक्ट गाड़ी से गौरीकुंड भगवान को पहुंचाया गया था, लेकिन इस साल थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। जहां जहां भगवान है, जहां जहां परंपरा अनुसार भगवान की पूजा की जाती है और भगवानों से भेंट करके केदार बाबा की डोली आगे बढ़ती है। जैसे कि ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे थोड़ा सा पीपल के पेड़ के वहाँ पे पूजा होगी, उसके बाद काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में पूजा होगी, उसके बाद फाटा में पूजा होगी, उसके बाद रात्रि प्रवास के लिए भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली गौरीकुंड पहुंचेगी। और रुड़की में मौसम ने अचानक यू टर्न लिया है, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और मौसम बदलने का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। क्योंकि कई जगह ये अब जो बारिश है वो हुई, कहीं पे तेज हवाओं को देखा गया, तो अचानक मौसम ने यहाँ पे यू टर्न लिया, करवट ली और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। क्योंकि चिलचिलाती धूप में लोगों का जीना मुश्किल हो गया था और अचानक हुई इस बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया।
और कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों के सामने रोजगार की दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते रुड़की पुलिस गरीबों की हमदर्द बनकर उनका साथ दे रही है। ऑपरेशन मिशन हौसला के तहत गरीब और असहाय लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे गरीबों को उनके सामने आर्थिक दिक्कत ना हो, भूख का संकट ना हो। उत्तराखंड पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन हौसला मिशन में मंगलोर कस्बा चौकी प्रभारी शहजाद अली ने पुलिस टीम के साथ मिलकर कस्बे में असहाय और गरीब लोगों को खाद्य सामग्री बांटी। मंशा यही है कि भूख से कोई प्रभावित ना हो, कोई भूखा ना रहे, सबको रोटी मिले, राशन मिले। तो ऑपरेशन मिशन हौसला के तहत यहां पे राशन वितरित किया गया, राशन बांटा गया, क्योंकि कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया और उसमें कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। रोजगार बंद हैं, दुकानें खुल नहीं रही और जो लोग श्रमिक हैं, मजदूर हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, रोज कमा के खाने वाले हैं, उनके सामने कई तरह की दिक्कतें। लिहाजा यहाँ पुलिस प्रशासन की ये अनोखी पहल, जिसमें लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। आज हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन हौसला के तहत निर्धन व असहाय लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई है। मेरी मंगलौर की जनता से अपील है कि लॉकडाउन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के देखते हुए अपने घरों में बने रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना की गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करें। भविष्य में भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। और देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, इस कारण ऑक्सीजन सिलेंडर की भी काफी कमी देखने को मिल रही है। हरिद्वार के बीएचएल ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को दूर करने के लिए 2 ऑक्सीजन प्लांट बनाए हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऑक्सीजन देश के कई राज्यों में भेजी जा रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बीएचएल ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और कैबिनेट मंत्री ने एक और नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी पत्र लिखकर आग्रह करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां आकर हमारी इस प्लांट को निरीक्षण किया, ऑक्सीजन प्लांट का, दोनों प्लांट का, और हमें आगे का राह भी बताया कि क्या करना है देश के लिए। कैपेसिटी बढ़ानी है। ये जो प्लांट हैं इनकी कैपेसिटी पूरी है, इन पे फिलहाल और क्षमता बढ़ाने की ज़्यादा नहीं लगती मेरे को, हम देख लेंगे उसको। पर नया प्लांट अगर जैसे उन्होंने कहा है तो हम कॉर्पोरेट ऑफिस बात करेंगे, जैसा दिशा निर्देश वहाँ से आएगा उसको हम अमल में लाएंगे ताकि मैक्सिमम लोगों को हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। निरीक्षण किया, यहाँ ऑक्सीजन बन रही है और मैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, दिन रात काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत सलाम और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो समाज की सेवा कर रहे हैं। जो कोरोना से पीड़ित है उनके लिए प्राणवायु देने का काम कर रहे हैं। ये प्लांट हमारे चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। 3000 की लगभग कैपेसिटी है, जिसमें से कुछ यूपी भी जा रहे हैं। पर क्योंकि आने वाले समय में बहुत डिमांड आ सकती है, तो इसके लिए मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर जी से अनुरोध कर रहा हूं कि एक प्लांट और लगाया जाए और इसकी कैपेसिटी भी बढ़ाने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे इनर्ट गैसेस के जो सिलेंडर हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इनर्ट गैसेस के अंदर आर्गन आती है, नियॉन आती है, क्रिप्टॉन आती है, तो इन गैसेस के सिलेंडर क्योंकि बड़े क्षमतावान होते हैं। पौड़ी में बढ़ते कोरोना के चलते आमजन को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते विधानसभा और अस्पतालों की समस्याओं के संबंध में एनएसयूआई ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। आमजन को कुछ राहत मिल सके, इसके संबंध में एनएसयूआई ने जिलाधिकारी से ज्ञापन सौंपकर 7 सूत्रीय मांग रखी है। एनएसयूआई द्वारा जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मेन हमारी मुख्य मांग पहले तो हमारी पौड़ी अस्पताल, जिला अस्पताल को लेकर है कि जिला अस्पताल की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अब ये इंद्रेश की निजी हाथों में आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक तो मेन मुख्य मांग ये थी कि जहाँ पे हमारा टेस्ट लिए जा रहे हैं इंद्रेश अस्पताल में सस्पेक्टेड के, तो उधर पे नज़दीक में पर्चा बन रहा है, तो वहाँ पे संक्रमण का फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ये है कि डॉक्टर केवल एक बार दिन में मुश्किल से कोरोना संक्रमित पेशेंट को देखना आ रहा है। शायद पीपीई किट पर्याप्त न होना एक मुख्य कारण इसका हो सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के द्वारा लगातार रूटीन चेकअप कोरोना संक्रमित मरीजों का किया जाना चाहिए ताकि उनको रियायत जल्द से जल्द मिले। और रुड़की में सीओ मंगलोर पंकज गोरेला ने ईद के त्यौहार को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में
कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने में लोगों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत पुलिस जनता को राशन, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस, शव का अंतिम संस्कार कराने में भी मदद कर रही है। तो उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के कारण लोगों की आवाजाही संभव नहीं है। सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ईद का त्योहार मनाएं। आज हमारे इलाकाई अफसरान सीओ साहब और कोतवाल साहब मंगलौर यहाँ तशरीफ़ लाए और वो शासन प्रशासन का आदेश और संदेश लेके आए कि ईद उल फितर का त्यौहार भी मनाया जाए और महामारी से बचाव भी रहे। उसके लिए हमारी अपील तमाम मुसलमान भाइयों से यह है कि ईदगाहों में बहुत महदूद तादाद में नमाज पढ़ें, बहुत महदूद 5, 7, 10 आदमी, और बाकी लोग अपने घरों पर, बैठकों पर और अपनी अपनी मस्जिदों में मास्क लगाकर फासले के साथ ईद की नमाज अदा करें। आगामी 13 अथवा 14 को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाना है। तो यहाँ लंढौरा में मैं यहाँ के जो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती रियासत साहब, उनके यहाँ हम लोग आए थे प्रशासन की ओर से, और उनसे चर्चा की गई कि इसमें कोरोना काल में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ईदगाहों में काफ़ी भीड़ जो ईद के समय पे एकत्र होती है उसको न भेजा जाए, सांकेतिक रूप से मनाई जाए। तो इस पे उन्होंने सहमति जताते हुए ये स्पष्ट किया कि ईदगाह में 5 लोग जो है नमाज़ पढ़ेंगे, शेष सभी लोग ईदगाह की नमाज़ होने के बाद अपने अपने घरों, अपने अपने इलाके की मस्जिदों में पढ़ेंगे और ईद का त्यौहार शांतिपूर्वक और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।